हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ लेसन प्लान फॉर माइक्रो टीचिंग। और जो हमारी स्किल रहने वाली है वो है पुनर्बलन कौशल। सबसे पहले हम कौशल को स्टार्ट करें उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पुनर्बलन कौशल की निरीक्षण अनुसूची किस तरीके से तैयार करनी है। इसमें हम कुछ 5 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले क्रम संख्या, उसके बाद व्यवहारगत घटक, इसके बाद हम रैंकिंग स्केल के लिए 3 कॉलम बनाएंगे, न्यूनतम, औसत और अधिकतम। सबसे पहले हम जो व्यवहारगत घटक हैं वो देखेंगे। 7 इसमें मेन घटक लिखे जाएंगे। सबसे पहले सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा रहेगा सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, तीसरा नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, 4th नंबर पे आएगा नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, 5th नंबर पे विद्यार्थी के उत्तरों को दोहराना और संशोधित रूप में व्यक्त करना, 6th नंबर पे श्याम पट पर उत्तरों को लिखना, 7th हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना। और आप इन सारे घटकों का जिस भी तरीके से प्रयोग करेंगे उस बेसिस पर टीचर आपको यहाँ पर नंबर के आगे टिक कर देंगे। न्यूनतम में 2 नंबर रहेंगे, 0, 1, औसत में 2 और 3, अधिकतम में 4, 5 और 6। जिसमें लगेगा टीचर को आपका बहुत ज़्यादा कम था उसमें आप टीचर 0 टिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घटक नंबर 7 देख सकते हैं। इसमें हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग ना करना मीन्स आपने अपनी टीचिंग में कितने ऐसे शब्द थे जिनका जो डीमोटिवेटेड शब्द है आपने कितनों का प्रयोग करा। अगर आपने बिल्कुल कम करे होंगे न्यूनतम तो वो 0 में चले जाएंगे और बहुत अधिक करे होंगे तो नंबर 6 पर चले जाएंगे। अभी हम एक घटक देख लेते हैं नंबर 5 पे, विद्यार्थी के उत्तरों को दोहराना और संशोधित रूप में व्यक्त करना। क्या ऐसा था कि बच्चों ने आपको जवाब दिया और आपने जो बच्चों ने जवाब दिया आपने उसे वही सुन करके छोड़ दिया, तो टीचर इसमें आपको 0 पे भी टिक कर सकते हैं। लेकिन जो सही फॉर्म है वो ये है कि जब बच्चे आपको जवाब देंगे, बच्चे अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, टूटे फूटे शब्दों में वो अपना आंसर देंगे, आपको उसे ठीक तरीके से इम्प्रूव करके क्लास में बाकी के बच्चों के सामने वो आंसर बताना होगा, तो वो नंबर 6 पर चला जाएगा। अगर आप अच्छे से उसे बताएंगे तो जितना भी टीचर को अच्छा लगेगा वो उस नंबर पर टिक कर देंगे। इसके बाद पर्यवेक्षक टिप्पणी, टीचर को जैसा लगेगा आपने जिस भी तरीके से इस स्किल का प्रयोग करा टीचर वो एक टिप्पणी लिखेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। अब अगर हम मेन इधर आए सेकंड पेज पर कि पुनर्बलन पाठ योजना में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो बेसिक एंट्रीज़ हैं हम उन्हें फिल करेंगे। हम दिनांक डालेंगे, जिस भी दिनांक में हम ये लेसन प्लान पढ़ाएंगे हम उसकी दिनांक डालेंगे। इसके बाद हम कक्षा डालेंगे, हम किस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि माइक्रो टीचिंग अपनी क्लास के बच्चों में होती है इसलिए हम इधर समकक्ष लिख देंगे। कौशल लिखेंगे, कौन सा कौशल उपयोग कर रहे हैं, पुनर्बलन कौशल। विषय डालेंगे विज्ञान, प्रकरण डालेंगे, हम क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आज बच्चों को हम वो प्रकरण डाल देंगे, तो तापमान। चक्र हम डालेंगे, जिस भी चक्र में हमने ये लेसन प्लान पढ़ाया है वो, और कालांश कितने मिनट का हमारा कालांश था हम ये डाल देंगे। इसके बाद हम एक विशिष्ट उद्देश्य देंगे, पुनर्बलन कौशल के व्यवहारगत घटकों का विकास करना। इसके बाद हम एक उद्देश्य कथन लिखेंगे, आज हम लोग तापमान के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में आएंगे, प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाए जाएंगे, एक विषय वस्तु का, दूसरा छात्राध्यापिका क्रिया का, तीसरा छात्र क्रिया और पुनर्बलन का। विषय वस्तु में जैसे कि हमारा प्रकरण है तापमान, तो विषय वस्तु में आप यहाँ पर तापमान के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे आप तापमान को एक्सप्लेन करेंगे। 10 से 15 लाइन लिख सकते हैं, 8 से 10 लाइन आप लिख सकते हैं। उतना लिख दें कि जितना आप क्लास में बच्चे को पढ़ाने वाले हैं बच्चों को उस कंटेंट से वो समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर कंटेंट थोड़ा कम लिखें तो आप यहाँ पर थोड़ा कम कंटेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन क्लास में आप बच्चों को उसे ज़्यादा एक्सप्लेन कर दें। कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों को उतना पढ़ा दें ताकि आप जब क्लास में बच्चों से क्वेश्चन करें तो उन क्वेश्चंस के जवाब बच्चे दे सकें। इसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा, आपने जब आप विषय वस्तु यहाँ पर लिख देंगे, आप क्लास में बच्चों को विषय वस्तु समझा देंगे तो आप फिर बच्चों से प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, सामान्य भाषा में ताप किसे कहते हैं, तो बच्चे इसका जवाब देंगे, किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन का माप ही
ताप कहलाता है। आप पुनर्वलन कौशल है तो बच्चों को आपको हर क्वेश्चन के साथ पुनर्वलन देना ही है देना है। तो इधर पुनर्वलन में लिख दिया है कि स्थिति के अनुकूल सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग करें। ज़्यादातर आपको यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन का उपयोग नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे ने सही आंसर नहीं बताया तो आपको डायरेक्टली उसे ये नहीं बोल देना कि नहीं तुमने बहुत गलत बताया, बैठ जाओ, बहुत बेकार बताया, ऐसे नहीं बताना है। आपको बच्चे को बोला बेटा और अच्छे से बताओ, आप और अच्छी कोशिश कर सकते थे, तुम सही जा रहे हो, तुम सही बता रहे हो, और अच्छे से पढ़ो। आपको इस तरीके की, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे ने गलत बताया तब भी आपको इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग करना है, इसी तरीके के पुनर्वलन आपको बच्चे को देना है। और अगर बच्चे ने बहुत अच्छा बताया तो आप बोलेंगे शाबाश तुमने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से बताया, आगे भी ऐसे ही बताना है आपको। इस तरीके से पुनर्वलन का उपयोग करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आप बच्चे से पूछेंगे तापमान मापने की कितनी इकाइयाँ हैं, तो बच्चे इसका जवाब देंगे तापमान मापने की 3 इकाइयाँ हैं। अगर बच्चे बता देते हैं तो आप बोलेंगे शाबाश आपने बहुत अच्छे से बताया। अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो आप दूसरे बच्चे को खड़ा करेंगे, फिर वो बच्चा जो आंसर दे देगा आप उसको पूरी क्लास के सामने दोहराएंगे और उसको उसके हिसाब से पुनर्वलन आप दे देंगे। आप फिर एक और प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न नंबर 3, तापमान नापने की इकाइयाँ बताइए। तो बच्चा जवाब देगा तापमान नापने की इकाइयाँ हैं फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। अगर हो सकता है बच्चा इसमें अटक जाए, एक बता दे, दो ना बता पाए, या फिर दो बता दे, एक ना बता पाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बच्चे से बोलेंगे हाँ बेटा बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे से कोशिश कर सकते हैं, और बताओ, और थोड़ा याद करके देखो, बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे से जा रहे हो। इस तरीके से आप बच्चे को पुनर्वलन देंगे। लेकिन ध्यान ये रहे कि बच्चे को हतोत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना कि बैठ जाओ तुम बहुत बेकार हो, बहुत बुद्धू हो, तुम्हें तो कुछ ही नहीं आता, तुम्हारा कुछ ही नहीं हो सकता। इस तरीके के घटकों का प्रयोग आप ना ही करें। अब एक और प्रश्न आप पूछेंगे तापमान की एसआई इकाई क्या होती है, तो बच्चा बोलेगा तापमान की एसआई इकाई केल्विन होती है। तो जब बच्चा इसका जवाब दे देगा तो आप बोलेंगे शाबाश आपने बहुत अच्छे से बताया, इसी तरीके से पढ़ें, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। इस तरीके से आपका पुनर्वलन कौशल ख़त्म होता है। थैंक यू।